Hello everyone, myself Kamini. In today's session, I will let you know about your exam pattern and type of questions for your NET exam June 2024. So, I will let you know in detail. Let's start. Here, जैसे कि आप सबको पता है आपका एग्ज़ाम ये जो होने वाला है एग्ज़ाम वो आपका एक ऑनलाइन पैटर्न में एग्ज़ाम रहेगा. एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो होगा वो होगा ऑनलाइन. एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका होगा 3 आवर्स, दैट इज़ 180 मिनट्स. आपको पूरा 3 घंटे मिलेंगे, 180 मिनट्स आपके क्वेश्चन पेपर के लिए. ये हमारा जून साइकिल डेट है. यूजीसी नेट ने साइकिल डेट तो हमारा अनाउंस कर दिया है. ये एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट हो जाएंगे 10 जून से 21 जून तक. हमारे जो जून का शेड्यूल है 10 जून से 21 जून तक एग्ज़ाम है. सब्जेक्ट वाइज आपका एग्ज़ाम किस डेट को है ये अभी उन्होंने पब्लिश नहीं किया है. बहुत जल्दी यूजीसी की साइट पे शेड्यूल आने वाला है सब्जेक्ट वाइज. तो वो जैसे ही शेड्यूल आता है आपको आई विल लेट यू नो. एंड टाइप ऑफ पेपर आपको पता है कि नेट का एग्ज़ाम होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिवाइडेड होता है. पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड पेपर 2 इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक. लाइक नेट अपना जो है 82 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम हेल्ड कराता है. उसमें आपका जो सब्जेक्ट है आपने जो भी अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है फॉर द नेट एग्ज़ाम. पेपर 2 दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट एज पर योर सब्जेक्ट चॉइस. अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे. पेपर 1 कंप्राइजेज ऑफ द 50 क्वेश्चंस. पेपर 1 के रहेंगे आपके 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 के रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन. जो कि आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसमें से आपको देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चंस. टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम सबको पता है ये नेट का एग्जाम है पूरा MCQ बेस्ड होता है. एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होते हैं. आपको एक करेक्ट आंसर को चूज़ करना होता है. पेपर 1 के लिए टोटल जो मार्क्स हैं दैट इज़ 100. पेपर 1 के आपके क्वेश्चंस 50 एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. सो टोटल मार्क्स आर 100 एंड पेपर 2 के लिए आपके टोटल मार्क्स हैं दैट इज़ 200. मार्किंग स्कीम क्या है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 2 मार्क्स. लैंग्वेज ऑफ पेपर आपका बोथ रहेगा इंग्लिश और हिंदी. आपको सेम क्वेश्चंस इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा एंड हिंदी में भी देखने को मिलेगा. तो लैंग्वेज का ऐसा जिसमें कोई बैरियर नहीं होने वाला है. क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं. अब हम थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि अगर आपका पेपर 2 मैनेजमेंट आपने सेलेक्ट किया है, मैनेजमेंट के पेपर 2 में आपके बेसिकली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 क्वेश्चंस उनका पैटर्न क्या रहेगा ये हमारा देख लेते हैं हम. पेपर 2 मैंने इस बेसिकली ये मैनेजमेंट के लिए बताया हुआ है कि पेपर 2 में आपके जो 100 जो टोटल क्वेश्चंस हैं इनको आपको 100 क्वेश्चंस है. आपके मार्क्स हैं 200. 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. इसके बाद ये 100 क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा हम एक बार ये देख लेते हैं डिटेल में. 100 क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस में से आपको ये जो 40 क्वेश्चंस मिलेंगे 40 क्वेश्चंस होंगे लाइक चूज़ अ सिंगल आंसर. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट डज इट मीन. फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है टाइप ऑफ क्वेश्चन के 40 क्वेश्चंस आपको किस टाइप के मिलेंगे कि आपको कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ये हमारा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ रीड करिए एक बार. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग के फादर कौन है? वी ऑल नो फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ एलेक्स ऑसबॉर्न. इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं हम इन्हें कि क्वेश्चन पढ़ के जस्ट एक सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 40. नेक्स्ट हम देखते हैं ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस. अरेंजमेंट होता है लाइक कि आपको कोई भी प्रोसेस दे दिया प्लानिंग का, सिलेक्शन का या बजटिंग प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है आपसे उसके स्टेप सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए पूछ लिया जा सकता है. यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अरेंज दी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. अब आपको ये फ्रॉम 1 to लेके 5 तक इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना होगा. इस टाइप के अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे दैट इज़ 10 क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इस टाइप के जिसमें आपको मे बी असेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं आपसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड प्रोसेस का सीक्वेंस पूछ सकते हैं. ये नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये होगा सेलेक्ट मैनी ऑप्शंस. सेलेक्ट मैनी ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट डज इट मीन. एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन, इसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर बेस्ड ऑन वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड. स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर देती हूँ. ये डिविडेंड के जो 3 मॉडल है
MM मॉडल, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ से तीनों मॉडल ज़रूर करिएगा। ये एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ कि मैनी ऑप्शंस। अब आपको अजम्पशंस में से इसमें से 2 या 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि वॉल्टर मॉडल में है, इन्होंने फर्म हैज़ अ शॉर्ट टर्म लाइफ, इसके में ये नहीं होता है, इनके में होता है नेवर एंडिंग लाइफ होती है फर्म की, नेवर एंडिंग लाइफ। तो ये ऑप्शंस हम यहाँ से हटा देंगे। आप इस टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, इससे आपका टाइम सेव होगा। सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं है उसको हटा के आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है कि आपको यहाँ से मैनी ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दैट विल बी 25। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी 10, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10। ये 10 क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के होंगे? मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा लाइक मैच द फॉलोइंग में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके थ्योरी बेस्ड हो सकते हैं कि आपको थ्योरीज दे दी, फिर उसके आपको फाउंडर के नेम मैच करने हैं। ईयर बेस्ड भी हो सकता है कि किस ईयर में कौन सा थ्योरी है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन ही मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स रिपीट हुआ है नेट में। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़े हैं तो आई थिंक ये लगभग 41 टोटल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आप इनका एक पूरा चार्ट है, उसको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको इसको याद करने का निमोनिक चाहिए देन आई विल प्रोवाइड यू द सेम, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये जो मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं लाइक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये मैच करने वाले इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 10। हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे 5 क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे। ये 5 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे एजर्शंस एंड रीजनिंग और स्टेटमेंट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट क्वेश्चंस थोड़ा लेंथी होते हैं रीड करने के लिए, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ के रीड कर रहे हैं देन इट विल बी इजी फॉर यू। लाइक ये यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसके थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर इज रीजन, सेलेक्ट द राइट आंसर। एजर्शन, अ ब्रांड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स। हम सबको पता है कि ब्रांड एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स है, यहाँ से हम इसे राइट टिक कर देंगे। एंड द सेकंड रीजन इसका हमें क्या दे रखा है? अ ब्रांड एम्बॉडीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ अ कस्टमर। ब्रांड एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स क्यों है? क्योंकि ब्रांड के अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट के बाद कस्टमर के माइंड में आएंगे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ये हमारे टोटल क्वेश्चंस हो चुके हैं, यहाँ तक 90 क्वेश्चंस का फॉर्मेट हमने बता चुका है। अब हमारे लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं, वो किस टाइप के होंगे? हम सबको पता है कि हमारे नेट के एग्जाम में 2 केस स्टडी आती हैं। 2 केस स्टडीज़ जो आएंगी हमारी डिफरेंट यूनिट में से रहती हैं। हमारा जो टोटल 10 यूनिट में सिलेबस डिवाइडेड है, उन 10 यूनिट्स में से किसी भी 2 यूनिट से आपकी 2 केस स्टडी आ सकती है। एक केस स्टडी में से आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं 5 और दूसरे में से बनेंगे 5, तो ये टोटल हो जाएंगे 10 क्वेश्चंस। ये आपका टोटल एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अगर इस तरीके से आप अपनी तैयारी करने वाले हैं डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर देन 220% एंड GRF सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और आपको फर्दर कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।